अपने बिहार के समृद्धि और खुशहाली के लिए युवाओं के लिए 10 प्रेरक संदेश। इससे बिहार के हर युवा के आत्मबल में वृद्धि और सभी युवाओं को मातृभूमि के प्रति जवाबदेही समझ में आएगी। पहला है, उठो युवाओं, तुम्हारे कंधों पर बिहार का भविष्य है। तुम बदलोगे तो अपना बिहार भी बदलेगा। दूसरा, जाति धर्म वर्ग से ऊपर उठकर सिर्फ एक बात सोचो, मैं बिहारी हूं और मुझे बिहार को आगे बढ़ाना है। तीसरा, नौकरी के पीछे भागने के साथ साथ नवाचार, स्टार्टअप और समाधान का हिस्सा भी बनो। चौथा, तकनीक को हथियार बनाओ, डिजिटल युग की लहर में बिहार को अग्रणी बनाओ। पांचवा, गांव में रहकर भी वैश्विक सोच रखो, यही आत्मनिर्भर बिहार की पहचान होगी। छठा, इतिहास पर गर्व करो लेकिन अपना वर्तमान खुद गढ़ो, बिहार के स्वाभिमान को फिर से जीवित करो। सातवां, जातिवाद छोड़ो, एकता जोड़ो, क्योंकि विकास का रास्ता सहयोग से ही निकलता है। आठवां, जो सपना देख रहे हो उसे केवल सोचो मत, उसके लिए रोज कुछ करो। नौवां, लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों का हिस्सा बनो और नेतृत्व करना सीखो, ना कि केवल इंतजार करो। 10वां, यह समय शिकायत करने का नहीं, निर्माण करने का है। बिहार तुम्हें पुकार रहा है, क्या तुम तैयार हो? जय बिहार, जय युवा शक्ति। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार। मेरा घर ग्राम सोभी डुमरा, आरा, भोजपुर बिहार का मैं रहने वाला हूं। मेरा एक समर्पित प्रयास, भेदभाव से परे सबके लिए अपना बिहार। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा संदेश अपने बिहार को समर्पित है। आज का मेरा टॉपिक है, कैसे बने बिहार भारत का प्रथम राज्य, बिना भेदभाव सबकी भागीदारी से। बिहार के समग्र और समावेशी विकास के लिए जरूरी है कि हर वर्ग, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, उद्यमी, शिक्षक, सबकी भागीदारी, सुनवाई और सक्रियता हो। बिहार को भारत का प्रथम राज्य बनाने की दिशा में सबसे अहम शर्त है हर नागरिक की समान भागीदारी और बिना किसी भेदभाव के सामूहिक चेतना का जागरण। यह केवल सरकार की योजनाओं से संभव नहीं, बल्कि युवाओं को की ऊर्जा, महिलाओं की आत्मनिर्भरता और बुजुर्गों के अनुभव से संभव है। आज जरूरत है कि युवा केवल नौकरी के पीछे ना भागे, बल्कि नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व में आगे आए। महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित न रहें, बल्कि स्वरोजगार, शिक्षा और पंचायत स्तर पर निर्णयों में भाग ले। बुजुर्ग अपने अनुभवों से नई पीढ़ी को दिशा दे। जाति धर्म वर्ग से ऊपर उठकर अपना बिहार पहले की भावना से कार्य हो। गांव शहर, महिला पुरुष, युवा बुजुर्ग सब मिलकर यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्यम में साझेदारी करे तो बिहार की विकास की दौर में अग्रणी बन सकता है। आईपीएस विकास वैभव जी के मार्गदर्शन में चल रहा लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी समावेशी चेतना का परिचायक है, जो जात पात से ऊपर उठकर एक नई सोच गढ़ रहा है। यह अभियान युवाओं को नेतृत्व, सेवा और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित कर रहा है। गार्गी पाठशाला, फ्री मेडिकल कैंप, ग्राम संवाद जैसे नवाचारों के जरिए यह आंदोलन दर्शाता है कि अब समाज के हर वर्ग को जोड़कर आगे बढ़ा जाए तो विकास की रफ्तार कहीं अधिक तेज होती है। बिहार के नागरिक यदि अपनी भूमिका को समझे और सक्रियता से निभाए तो यह दिन दूर नहीं जब बिहार न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के स्तर पर भी भारत का पहला राज्य बन जाएगा। एक ऐसा राज्य जहां विकास सबका हो और सम्मान हर किसी का। बिहार के विकास की राह केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की मानसिकता से तय होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने गांव को सशक्त बनाएं, जहां स्कूल केवल भवन ना हो बल्कि ज्ञान का केंद्र बने, जहां स्वास्थ्य सेवाएं हर गरीब तक पहुंचे और जहां हर बच्चा बच्ची को समान अवसर मिले। पलायन को रोकने के लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और अवसर पैदा किए जाए। कृषि को नवाचार से जोड़ना होगा। जलवायु परिवर्तन को समझकर स्मार्ट खेती अपनानी होगी। तकनीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म और उद्यमिता को गांव-गांव तक ले जाकर हम बिहार को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। साथ ही बिहारी पहचान को शर्म से नहीं, गर्व से देखा जाए
यह आत्मगौरव भी विकास का ईंधन बनेगा। बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली, बोधगया, पटना साहिब, कुंवर सिंह का भोजपुर, ये सभी स्थान न केवल अतीत की महानता के प्रतीक हैं, बल्कि पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक नवजागरण के केंद्र भी बन सकते हैं। अगर हम अपनी विरासत को आधुनिकता से जोड़ सके तो रोजगार, शिक्षा और वैश्विक ध्यान तीनों प्राप्त किए सकते हैं। आवश्यकता केवल एक संगठित सोच, निरंतर प्रयास की है। हर नागरिक अपने क्षेत्र में कुछ सकारात्मक जोड़ने का संकल्प ले, चाहे वह शिक्षक हो, छात्र हो, गृहिणी हो या किसान हो, तो बिहार सिर्फ भारत का प्रथम राज्य ही नहीं, एक वैश्विक उदाहरण भी बन सकता है। अगर आज हम चूक गए तो बिहार के युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। हर साल लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। यह पलायन केवल जनसंख्या का नहीं, प्रतिभा, श्रम शक्ति और भविष्य का भी पलायन है। अगर आज हम शिक्षा में गुणवत्ता नहीं लाए तो अगली पीढ़ी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगी। अगर हमने गांवों में रोजगार के अवसर नहीं बनाए तो हमारी मिट्टी से जुड़ा नौजवान महानगरों की नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर रहेगा। यही समय है जब हमें तय करना है, हम केवल अपने लिए जिएंगे या अपने राज्य को कुछ देंगे। युवाओं को आज दिशा, प्रेरणा और मंच देने की जरूरत है, नहीं तो यह निराशा और नकारात्मकता के गर्त में फिसल सकते हैं। बिहार की चेतना को जगाने के लिए यह जरूरी है कि हम सिर्फ समस्याओं की चर्चा नहीं करें, बल्कि समाधान में भागीदारी निभाएं। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान इसी भागीदारी की मिसाल है, जो लोगों को जोड़ते हैं, प्रेरणा देते हैं और ठोस कार्य करते हैं। हमें जाति, क्षेत्र, भाषा की दीवारों को गिराना होगा और सामूहिक बिहारी सोच विकसित करनी होगी। हर गांव एक मॉडल गांव बने, हर शहर नवाचार का केंद्र बने और हर छात्र एक सामाजिक निर्माता बने। तभी बिहार आगे बढ़ सकता है। बिहार फिर से शिक्षा, संस्कृति, औद्योगिकता और नेतृत्व का केंद्र बन सकता है। लेकिन हम अब भी चुप रहे तो हमारे हाथ से वह भविष्य भी छीन जाएगा जिसकी उम्मीद हमारी आंखों में बचपन से पल रही है। आज का युग तेजी से बदलती तकनीक और नवाचार का है, जहाँ डेटा, डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। अगर बिहार को इस वैश्विक दौड़ में बराबरी करनी है तो हमें भी तकनीक को अपनाना ही होगा, न केवल शहरों में बल्कि गांव-गांव तक। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ई गवर्नेंस, एग्रीटेक, हेल्थ टेक और लोकल इनोवेशन को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। बिहार के युवाओं को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित न रखकर कोडिंग, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, डिजाइन थिंकिंग और सोशल इनोवेशन की ओर भी प्रेरित करना होगा। अगर कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना वैश्विक आईटी केंद्र बन सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं। हमें चाहिए कि हर जिले में टेक्नोलॉजी हब और इनोवेशन सेंटर स्थापित हो, जहां स्थानीय समस्या के लिए स्थानीय समाधान विकसित हो। नवाचार केवल तकनीकी नहीं, सामाजिक भी होना चाहिए। शिक्षा के तरीके से लेकर रोजगार के स्वरूप तक बिहार के किसान भी अगर मोबाइल आधारित मंडी, स्मार्ट सिंचाई और जैविक खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाएं तो कृषि फिर से लाभकारी बन सकती है। छात्र अगर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लैब्स का प्रयोग करें तो सीमित संसाधन भी उनकी उड़ान नहीं रोक सकते हैं। महिलाएं घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में खुद को स्थापित कर सकती है। अगर बिहार के युवा टेक्नोलॉजी और नवाचार को आत्मसात कर ले तो वे किसी भी वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना सकते हैं। हमें सिर्फ शुरुआत करनी है, सोचने से नहीं, करने से। तभी बिहार न सिर्फ भारत का के साथ चलेगा बल्कि वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में उभर सकता है। राष्ट्र की समृद्धि में बिहार की भूमिका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह वही भूमि है जहां से बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, चाणक्य ने राजनीति और अर्थनीति की नींव रखी और महावीर ने सत्य की राह दिखाई। आजादी की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह से लेकर बटुकेश्वर दत्त तक बिहार ने नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन सिर्फ अतीत की महानता से संतोष नहीं किया सकता। आज भी बिहार की विशाल युवा आबादी, कृषि उत्पादकता, सांस्कृतिक समृद्धि और श्रम शक्ति राष्ट्र के विकास की रीढ़ बन सकती है। यदि इस राज्य को उसके समुचित अवसर और संसाधन मिले तो बिहार भारत को आर्थिक, बौद्धिक और औद्योगिक शक्ति बनाने में निर्णायक योगदान दे सकता है। आज जब भारत विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा है तो बिहार की भागीदारी को अनदेखा करना संभव नहीं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बिहार में निवास करता है। यदि ये लोग
शिक्षित, प्रशिक्षित और रोजगार युक्त हो तो देश की उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है। बिहार से हो रहे श्रमिकों का पलायन अगर रुक जाए और यही श्रम स्थानीय उद्योगों में लगे तो भारत की आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। साथ ही बिहार की शिक्षा परंपरा और अकादमिक संस्थानों को पुनर्जीवित कर राष्ट्रीय ज्ञान मिशन से जोड़ा जाए तो भारत को वैश्विक बौद्धिक नेतृत्व दिलाया जा सकता है। इस प्रकार बिहार न केवल एक राज्य के रूप में बल्कि राष्ट्र की आत्मा और समृद्धि के इंजन के रूप में उभर सकता है, बशर्ते हम सब मिलकर इसकी क्षमता को दिशा दें। जातिवाद बिहार की सबसे बड़ी, गहरी और जटिल सामाजिक समस्याओं में से एक है, जिसने राज्य की एकता, प्रगति और चेतना को बार बार बाधित किया है। यह केवल राजनीतिक लाभ का साधन नहीं बल्कि समाज में विभाजन, अविश्वास, प्रतिभा की उपेक्षा का कारण बन चुका है। जातिगत पहचान यदि सामाजिक सम्मान तक सीमित हो तो उचित है, लेकिन जब यह शिक्षा, नौकरी, नेतृत्व और अवसर की राह में दीवार बन सकती जाती है तो यह विकास का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। युवाओं को अगर सही दिशा देनी है तो सबसे पहले उनके मन से जाति आधारित सोच को हटाना होगा। उन्हें यह समझाना होगा कि वे पहले बिहारी हैं, भारतीय हैं, फिर किसी विशेष जाति से संबंधित। स्कूल, कॉलेज और समाज में संवाद, जागरूकता और साझा गतिविधियों से यह भावना पनपाई जा सकती है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जन आंदोलन इस दिशा में मिसाल बन सकते हैं, जहां जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर युवाओं को एक साझा मंच, साझा उद्देश्य और साझा पहचान दी जाती है। जब युवा एक साथ बैठकर समाज सेवा करते हैं, शिक्षा शिविर चलाते हैं या गांव की समस्याओं का समाधान खोजते हैं तो वे जातिगत भेदभाव को स्वाभाविक रूप से पीछे छोड़ने लगते हैं। साथ ही राज्य को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे, जैसे कि जाति मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, साझा रोजगार केंद्र और बहुजातीय नेतृत्व प्रशिक्षण। जब अवसर सबके लिए समान होंगे और समाज सबके साथ खुले होंगे तब जातिवाद की जड़ें अपने आप कमजोर पड़ेगी। युवाओं को यह बताना होगा कि उनकी असली पहचान उनके विचार, उनके कार्य, उनकी भूमिका में है, न कि उनके उपनाम में। ऐसा होते ही बिहार का सामाजिक वातावरण बदलेगा और राज्य एकजुट होकर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मेरा संपूर्ण संदेश का सुदृढ़ निष्कर्ष यह है, बिहार की पुनरुत्थान यात्रा केवल आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन से संभव नहीं बल्कि एक सामूहिक सामाजिक चेतना और समावेशी भागीदारी और आधुनिक सोच से ही साकार हो सकती है। यदि आज हम जातिवाद, पलायन, बेरोजगारी और पिछड़ेपन जैसे समस्याओं को जड़ से खत्म करने का ठोस संकल्प ले तो यह चुनौतियां कल हमारी ताकत बन सकती है। युवाओं को शिक्षा, तकनीकी और नवाचार से जोड़ा जाए, महिलाओं को नेतृत्व, उद्यम और निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए और बुजुर्गों के अनुभवों को सामाजिक दिशा देने में उपयोग किया जाए तो बिहार एक बार फिर भारत के नेतृत्व में अग्रणी राज्य बन सकता है। आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर है और यदि बिहार तकनीक, स्टार्टअप, डिजिटल लहर और ग्रीन इनोवेशन में भाग नहीं लेता तो वह पीछे छूट जाएगा। अगर यही बिहार अपनी सांस्कृतिक जड़ों को थामकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी साधनों को अपनाकर आगे बढ़े तो वह राष्ट्र की समृद्धि में नायक की भूमिका निभा सकता है। जातिवाद और भेदभाव को खत्म कर सामाजिक एकता और अवसरों की समानता स्थापित करना युवाओं के लिए एक सकारात्मक और प्रगतिशील मंच देगा। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान के माध्यम से अगर हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए तो बिहार न सिर्फ भारत का प्रथम राज्य बनेगा बल्कि एक वैश्विक आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा, जहां विकास समावेशी हो, अवसर समान हो और चेतना सामूहिक हो। कैसे बने बिहार भारत का प्रथम राज्य? बिना भेदभाव, सबकी भागीदारी से। बिहार की प्रगति केवल सरकार की योजनाओं या आंकड़ों से नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक चेतना से संभव है। आज जरूरत है जातिवाद, क्षेत्रवाद और भेदभाव से ऊपर उठकर एक समावेशी सोच के साथ युवा, महिलाएं, किसान, बुजुर्ग, उद्यमी और शिक्षक सभी एक साझा लक्ष्य समृद्ध बिहार के लिए कार्य करें। आईपीएस विकास बहू जी के नेतृत्व में चल रहा लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी भावना का परिचायक है, जो सेवा, नेतृत्व और नवाचार के जरिए समाज को जोड़ रहा है। तकनीकी, स्टार्टअप, डिजिटल शिक्षा और कृषि नवाचार को अपनाकर ही बिहार वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बराबरी कर सकता है। अगर हम आज चूक गए तो युवाओं का भविष्य और राज्य की संभावनाएं दोनों खो सकते हैं। लेकिन अगर हम जातिवाद से ऊपर उठकर तकनीकी को अपनाकर और शिक्षा को समाज का मूल बनाकर आगे बढ़े तो बिहार न केवल भारत का प्रथम राज्य बनेगा बल्कि एक वैश्विक आदर्श के रूप में उभरेगा। अब समय है संकल्प का, समर्पण का और साझा निर्णय का। आइए हम सब मिलकर अपने बिहार को फिर से गौरवशाली बनाएं। आइए मिलकर अपने बिहार को सुंदर बनाने में अपना सार्थक योगदान देते हैं। मिलकर अपने बिहार के नैसर्गिक सौंदर्य को वापस लाते हैं। मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।